हरिओम विद्यार्थियों, आज मैं आप लोगों के बीच कक्षा 9वीं की गद्य खंड का प्रथम पाठ दो बैलों की कथा लेकर उपस्थित हुई हूँ। इस पाठ के लेखक कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी हैं। प्रेमचंद जी की गणना इस युग के महान कथाकारों में होती है। उनका जन्म सन 1880 में बनारस के लमही गांव में हुआ था। उनका मूल नाम धनपत राय था। प्रेमचंद जी का बचपन अभावों में बीता। उन्होंने शिक्षा विभाग में नौकरी की, परंतु असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के लिए सरकारी नौकरी से त्याग पत्र दे दिया। 1936 में इस महान कथाकार का देहांत हो गया। इनकी प्रमुख रचनाएं प्रेमचंद जी की कहानियां मान सरोवर के 8 भागों में संकलित है। सेवा सदन, प्रेमाश्रय, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान उनके प्रमुख उपन्यास हैं। कथा साहित्य के अतिरिक्त प्रेमचंद जी ने निबंध एवं अन्य प्रकार का गद्य लेखन भी प्रचुर मात्रा में किया है। साहित्यिक विशेषताएं। प्रेमचंद जी साहित्य को सामाजिक परिवर्तन का सशक्त माध्यम मानते थे। किसानों और मजदूरों की दयनीय स्थिति, दलितों का शोषण, समाज में स्त्री की दुर्दशा और स्वाधीनता आंदोलन आदि उनकी रचनाओं के मूल विषय हैं। प्रेमचंद जी के कथा साहित्य का संसार बहुत व्यापक है। बड़ी से बड़ी बात को सरल भाषा में सीधे और संक्षेप में कहना प्रेमचंद जी के लेखन की प्रमुख विशेषताएं हैं। उनकी भाषा सरल, सजीव और मुहावरेदार है। अब हम पाठ में प्रवेश करने से पूर्व पाठ परिचय पर ध्यान देंगे। दो बैलों की कथा प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानियों में से एक है। इस पाठ के माध्यम से प्रेमचंद जी ने कृषक समाज और पशुओं के भावनात्मक संबंधों का वर्णन किया है। इस कहानी में उन्होंने यह भी बताया है कि स्वतंत्रता सहज में नहीं मिलती, उसके लिए बार बार संघर्ष करना पड़ता है। इस प्रकार परोक्ष रूप से यह कहानी आजादी के आंदोलन की भावना से जुड़ी है। अब हम पाठ दो बैलों की कथा को विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। झूरी नाम का एक किसान था। उसके पास 2 बैल हीरा और मोती थे। देखने में दोनों बहुत सुंदर थे। साथ साथ रहते रहते दोनों में बहुत प्रेम हो गया था। झूरी अपने बैलों को बहुत प्रेम करता था। वह उनके चारे पानी का भी बहुत ध्यान रखता था। झूरी अपने बैलों को कभी भी मारता पीटता नहीं था। अतः बैल भी झूरी से बहुत स्नेह करते थे। एक दिन झूरी की पत्नी का भाई गया कुछ दिनों के लिए हीरा और मोती को अपने गांव ले जाने के लिए आया। बैलों को लगा कि मालिक ने उन्हें बेच दिया है। रास्ते भर बैलों ने गया को बहुत तंग किया, लेकिन गया पीट पीट कर बैलों को अपने घर ले गया। संध्या समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुंच गए। दोनों दिन भर के भूखे थे। जब उनके सामने रूखा सूखा भूसा डाला गया तो उन्होंने उसे मुंह तक नहीं लगाया। उनका दिल भारी हो रहा था, अर्थात उनका मन बहुत दुखी था। रात होने पर दोनों ने अपनी मूक भाषा में वहां से भाग जाने की सलाह की।
दोनों बलपूर्वक रस्सी तोड़कर भाग निकले। सुबह होने पर झूरी ने दोनों बैलों को चरनी पर खड़े देखा, अर्थात झूरी ने दोनों बैलों को जहाँ चारा खाने के लिए पशुओं को बांधा जाता है वहां पर खड़े देखा। झूरी उन्हें देखकर स्नेह से गदगद हो गया। उसने दौड़कर उन्हें गले लगा लिया और खूब प्यार किया। लेकिन झूरी की पत्नी को बैलों का इस तरह से उसके भाई के घर से भाग आना अच्छा नहीं लगा। क्रोध के मारे उसने खाली सूखा भूसा दोनों के सामने डाल दिया। हीरा मोती ने खुशी से वह सूखा भूसा भी खा लिया। दूसरे दिन गया फिर आया और बैलों को लेकर चला गया। अब वह दोनों को पूरे दिन हल में जोतता और उन्हें मारता पीटता। खाने के लिए रूखा सूखा भूसा डाल देता। दोनों दुखी मन से वहां दिन काट रहे थे। अब गया उन्हें मोटी मोटी रस्सियों से बांध कर रखने लगा था, जिससे कि वे भाग न सके। गया के घर में एक छोटी सी लड़की रहती थी। वह भैरों की बेटी थी। उसकी माँ मर चुकी थी। सौतेली माँ उसे मारती रहती थी, इसलिए इन बैलों से उसे एक प्रकार की आत्मीयता हो गई थी। वह दोनों बैलों को बहुत प्यार करती थी। वह रात को चुपके से उन्हें रोटी खिला जाती थी। उस लड़की का प्यार पाकर वे सारी मारपीट भूल जाते। एक रात को दोनों ने फिर भागने का प्रयास किया। दोनों रस्सियां चबाने लगे, पर मोटी रस्सी मुंह में नहीं आ पाई। बेचारे बार बार जोर लगाकर रह गए। जब लड़की ने यह देखा तो उसने दोनों की रस्सी खोल दी। हीरा और मोती की खुशी का ठिकाना न था, क्योंकि अब वे मुक्त थे। थोड़ी दूर जाने पर उन्हें मटर का खेत दिखाई पड़ा। दोनों भूखे तो थे ही, हरी हरी मटर देखकर मुंह में पानी आ गया। भूख से व्याकुल दोनों ने एक खेत में जी भर मटर खाए। फिर दोनों ने डकार लेकर सींग मिलाए। अचानक उनको सामने से एक बड़ा सा सांड आते दिखा। उससे भिड़ने पर मरना तय है, यह सोचकर दोनों उससे बचना चाहते थे, पर कोई रास्ता भी न था। दोनों ने भागने को कायरता समझकर उस पर एक साथ चोट करने का निश्चय किया। उन्होंने तय किया कि एक पर झपटने पर दूसरा उसके पेट में सींग घुसेड़ दे। सांड को दो दो शत्रुओं से एक साथ लड़ने का अनुभव न था। जब उसने मोती पर हमला किया तो हीरा ने उसे रगेदा। सांड ने जब हीरा का अंत करने के लिए वार किया तो मोती ने उसके पेट में सींग घुसेड़ दी, और जब मोती पर झपटा तो हीरा ने भी ऐसा ही किया। सांड बेदम होकर वहीं गिर पड़ा। तब उन दोनों ने उसे छोड़ दिया। दोनों खेत में घुस गए। अभी 2-4 ग्रासी खाए थे कि 2 आदमी लाठियां लिए उनके पीछे दौड़ पड़े और दोनों ने पकड़कर कांजी हाउस में बंद करवा दिया। कांजी हाउस वह स्थान है जहां आवारा पशुओं को बंद करके रखा जाता है। हीरा और मोती को पूरा दिन खाने को एक तिनका भी न मिला। उन्होंने देखा कि कांजी हाउस में कई भैंसे, कई बकरियां, कई घोड़े, कई गधे थे, पर किसी के सामने चारा नहीं था। सभी बहुत दुर्बल दिख रहे थे। हीरा ने मोती से कहा, यहाँ से निकलने का एक ही उपाय है कि दीवार तोड़ दी जाए। रात होते ही हीरा ने दीवार पर सिंग मार मार कर थोड़ी सी दीवार तोड़ दी।
चौकीदार ने जब यह देखा तो उसे मोटी रस्सी से बांध दिया। अब मोती ने सींग से दीवार पर धक्का मारा तो आधी दीवार गिर पड़ी। दीवार गिरते ही अधमरे से पड़े हुए जानवर उठ खड़े हुए। पहले तीनों घोड़ियां सरपट भाग निकली, फिर बकरियां निकली, उसके बाद भैंसें भी निकल गई। गधे अभी भी वहीं खड़े थे। मोती ने गधों को सींगों से मार मार कर बाहर निकाला। मोती ने हीरा के गले में पड़ी रस्सी तोड़ने का प्रयास किया, परंतु सफल न हुआ। हीरा ने मोती से कहा, तुम भाग जाओ, नहीं तो तुम्हें बहुत मार पड़ेगी। मोती ने आंखों में आंसू भरकर कहा, मैं इतना स्वार्थी नहीं हूं, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। 1 सप्ताह तक दोनों मित्र वहां बंधे पड़े रहे। किसी ने चारे का एक तिनका भी न डाला। एक सुबह कांजी हाउस वालों ने दोनों को नीलाम कर दिया और एक व्यापारी ने उन्हें खरीद लिया। दोनों बहुत दुर्बल हो चुके थे, हड्डियां निकल आई थी। भूख प्यास से बेहाल दोनों बैल चुपचाप व्यापारी के साथ चले जा रहे थे। जिस रास्ते से व्यापारी उन्हें ले जा रहा था वह उन्हें कुछ जाना पहचाना लगा। दोनों के शरीर में बिजली सी दौड़ गई। यह तो वही रास्ता था जो झूरी के घर को जाता था। दोनों ने दम लगाकर व्यापारी से झटके से रस्सी छुड़वाई और भागने लगे। बैल आगे आगे और व्यापारी पीछे पीछे। भागते भागते हीरा और मोती अपने घर पहुंच गए। उन्हें देखकर झूरी बहुत खुश हुआ और उनसे लिपट गया। इतने में व्यापारी भी दौड़ा दौड़ा वहां आया और अपने बैल वापस मांगने लगा। मोती ने तुरंत व्यापारी पर सींग चलाया और व्यापारी वहां से जान बचाकर भागा। तभी झूरी की पत्नी भी वहां आई और उसने दोनों बैलों के माथे चूम लिए। इस प्रकार विद्यार्थियों, अंत में हमें इस पाठ से यह सीख मिलती है कि केवल मनुष्य ही नहीं अपितु पशु भी प्रेम के भूखे होते हैं। धन्यवाद विद्यार्थियों, आपका दिन मंगलमय हो।